कि यमराज ने कठोपनिषद में नचिकेता को उपदेश देते हुए यह जो कहा था कि हे नचिकेता, ये आत्मा किसी भी प्रकार ना तो मेधा से प्राप्त होती है कि कोई अति मेधावी हो जाए उसे कभी प्राप्त नहीं हो सकती, ना ये प्रज्ञा से प्राप्त होती है कि कोई प्रज्ञावान हो जाए तब उसे निश्चित हो जाए कि ये अवश्य प्राप्त हो जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। कोई बहुत सत्संग कर ले, बहुत शास्त्र पढ़ ले, अति मेधावी हो जाए, अति सत्संग कर ले, उसे प्राप्त हो जाएगी, ऐसी भी कोई नहीं है। इस बात की कोई निश्चित नहीं है कि ये आत्मा वो प्राप्त कर लेगा, परंतु ये आत्मा जिसका वर्णन करती है उसे अपना तमाम रहस्य खोल कर दिखाती चली जाती है। कहा है ना, यही जाने यही राम जनाना। हाँ, राम को वही जान सकता है जिसे राम जनाना चाहे, अन्यथा कभी कोई किसी भी प्रकार नहीं जान सकता। ये भक्तों, इस प्रकार भगवान ने मेरे ऊपर कैसे कृपा करी, कैसा मेरा पुण्य कर्म उदय हुआ कि जब मेरे 14 वर्ष की अवस्था थी उसी समय मेरी बाल अवस्था में ही स्वयं हरि ही रामतीर्थ बादशाह बनकर आ गई। रामतीर्थ वो राम बादशाह कहा करते थे अपने आप को। उनका लेख था कल्याण में मन के ऊपर, वो समझा रहे थे कि मन से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं था। ये सकल जगत तीनों लोगों का अंतर एकमात्र इस मन के अधीन है। ये मन ही देवी देवता बन जाता है, मन ही जीव बन जाता है, मन ही शिव बन जाता है, मन ही राक्षस बन जाता है और मन ही परम पिता परमात्मा बन जाता है। मन से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं। और जो इस मन को जीत कर शक्ति प्राप्त कर लेता है वही धन्य धन्य होता है, वही साधक कृत्य हो जाता है और यही परम श्रेयकर मार्ग, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। परंतु चलते नहीं है, इस मार्ग पर चलने वाला चाहिए। हाँ, एक शेर था, गुम रही खुद मंजिल मकसूद की है रहनुमा, खिजर मिल जाते हैं जिसको रास्ता मिलता है। वो कह रहे थे कि इस रास्ते पर गुमराह होने का कोई डर नहीं है। हाँ, गुमराह आप हो जाएंगे तो भी मंजिल अवश्य प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आपको रास्ता बताने वाला मिल जाएगा, खिजर मिल जाएगा, वो खुद ही आपको रास्ता बताकर मंजिल पर पहुंचा देगा। परंतु चलने वाला चाहिए, हाँ, निरंतर चलने वाला। इस रास्ते पर चमत्कार बहुत आते हैं, बहुत चमत्कार होते हैं, एक पग धरते चमत्कार पर चमत्कार नहीं लगते हैं, परंतु चमत्कारों में नहीं उलझना चाहिए। और जो चमत्कारों में नहीं उलझता उसे एक न एक दिन शक्ति अवश्य प्राप्त हो जाती है। और इस मन को जीतने के दो ही उपाय हैं, एक मात्र दो युक्तियां हैं, एक ज्ञान एक योग। योग से शक्ति और ज्ञान सम्यक। योग जो है वो इस मन का धीरे धीरे नदी की तरह से जैसे मोड़ा जाता है, पहाड़ों से मैदान की ओर लाया जाता है, ठीक इसी प्रकार जब मन को धीरे धीरे मोड़ दिया जाता है तो ये योग कहलाता है। और ज्ञान केवल मन को भागते देना है और उसे देखते रहना है। जैसे घोड़े पर बैठा हुआ सवार घोड़े को भागने देता है परंतु उसे साधे रखता है, देखता रहता है, उस पर सवारी काटता है। इसी प्रकार मन को भागने देना परंतु घोड़े के सवार की तरह उसको साधे रखना और निरंतर देखते रहना, यही ज्ञान मार्ग है। तो ये बात, मैं तो नास्तिक था, हाँ अंधा नास्तिक था, अहंकारी था और नास्तिक भी था। इसीलिए मुझे योग तो बहुत दुष्कर लगा, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि अगर मन को ईश्वर की ओर मोड़ दिया जाए तो निस्संदेह धीरे धीरे वो शुद्ध होता चला जाता है, तमाम मैल निकलता जाता है। इसीलिए लोग तो भक्त लोग भक्ति करते हैं, निरंतर कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं। ये मोड़ना ही तो है, ईश्वर की ओर धीरे धीरे मुड़ जाता है और एक दिन ईश्वर में ही तल्लीन हो जाते हैं, परम बन जाते हैं और उनकी जयजयकार हो जाती है। परंतु मैं नास्तिक था, इस सरल मार्ग को कैसे अपनाता बना। मैंने सोचा ये तो ज्ञान मार्ग बड़ा अच्छा है,
मन को भागने को ही कह रहे हैं ना, जबकि सारे अध्यापक ये कहते थे नहीं, मन की बात कभी नहीं माननी चाहिए, मन को दबा कर रखना चाहिए। हाँ, माँ बाप की आज्ञा माननी चाहिए, अध्यापकों की आज्ञा माननी चाहिए, अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है। बहुत बंधन ही बंधन थे, सब लोग बंधन ही तो देते हैं, कोई नहीं आजादी देता कि मन को भागने दो और देखते रहो। भला ऐसा कौन कहता है? मैंने सोचा ये तो रामतीर्थ तो एक आनंद की दुनिया दिखा रहे हैं, नई दुनिया दिखा रहे हैं, मन को भागने को कह रहे हैं, रोकने को नहीं कह रहे। तो मैंने सोचा यही मार्ग से कर रहेगा, और इसीलिए हे भक्तों, मैं उस बाल अवस्था में भी इस मार्ग पर चल पाऊं। परंतु वही होता है, ये तो मन अति दुष्ट है, अति चंचल है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये तो ज्ञान मार्ग तो निरंतर फांसी खाने का रास्ता है, कोई अच्छा रास्ता नहीं है, महाभयंकर रास्ता है। हे भक्तों, यही मेरे साथ हुआ। जैसे ही मैं इस मार्ग पर चला, उसी समय अचानक मैं गुमराह हो गया और मेरे मन में नाना प्रकार के विचार आने लगे। मेरा मन इन समाज में साम्यवादी था ना, तो मेरा मन इन मजदूरों की अवस्था देखकर अति करुणामय हो गया। मैंने सोचा किसी प्रकार अगर मेरे पास धन आ जाए तो इन लोगों को काया पलट कर देना चाहिए। मैं मिल पर मिल बनवा दूं, हर शहर में एक मिल खोद दूं और सारा मजदूरों को दे दूं, तो एक क्रांति हो जाएगी। परंतु इतना धन आए कहाँ से? मैं बच्चा था, मैंने सोचा, मेरे मित्र कहा करते थे कि तू बड़ा अच्छा एक्टर है, बहुत ड्रामे में अच्छा काम करने लगता है, तो तू अगर बम्बई चला जाए तो बहुत अच्छा पैसा आ जाएगा। बस फिर क्या था, एकदम मैं तो नारायण, मैंने कोई आवना देखा था, एकदम बस पिताजी को बहकाकर और बम्बई भाग लिया हीरो बनने के लिए। परंतु बताए थे कोई हीरो बनता है? मैं वहां गया, मुझे कहने लगे कि हीरो तो नहीं, यहाँ पे आप बर्तन बर्तन मांगिए तब आपको एक्स्ट्रा में काम मिलेगा, फिर आपको साइड हीरो दिया जाएगा, तब आपकी प्रतिभा होगी, तब कहीं हीरो देखा जाएगा। मैं एकदम दिल टूट गया। मैंने सोचा ये तो बिल्कुल ही मन ने बहका दिया है, एकदम हीरो कौन बन जाएगा? या तो सारा ही प्रोग्राम फेल हो गया, वो मजदूरों पर करुणा का भी प्रोग्राम फेल हो गया। और मन पर ऐसी ग्लानि हुई, क्योंकि शहर पर तो मैं अपने कह के आया था कि मैं हीरो बनने जा रहा हूँ। अब सोचा मैं जाऊंगा वहां तो किस मुंह से उन लोगों मित्रों को मुंह दिखलाऊंगा, क्या कहेंगे वो कि हीरो बनने गया था, जीरो रह गया। तो इतनी ग्लानि हुई कि मैंने आत्महत्या करने की ठानी। तो मैंने सोचा यहाँ समुद्र में जान दे देनी चाहिए, परंतु ऐसा ना करके मैंने एक दिन घर जाकर वहां दूर दराज देश में जाकर गोलियां, मफिया की गोलियां खाई, 25 गोलियां, और 3 दिन तक बेहोश रहा। देखा आपने, ऐसा है जानवर। वो तो मैं मरा नहीं, बस भगवान को मेरी मृत्यु नहीं आवश्यक, मंजूर नहीं थी, तो इसीलिए मैं फिर जाग गया। तो निस्संदेह ये ज्ञान मार्ग अति दुष्कर मार्ग है, जरा सी देर में बहका देता है, जरा सी भी सावधानी हटी और एकदम जान गई। तो हे भक्तों, भक्ति तो बहुत सरल है, योग अत्यंत सरल है, ज्ञान मार्ग पर चलना अत्यंत दुष्कर है। और इसी प्रकार मैं गुमराह होता गया, कभी इधर भटका, कभी उधर भटका, कभी इसने मेरा दिल तोड़ा, कभी उसने मेरा दिल तोड़ा, कभी इसने धोखा दिया, कभी उसने धोखा दिया। जो मिलता वो गुरु ही मिलता, क्योंकि मेरे अंदर तो चेले की बुद्धि थी ना कि कहीं से बुद्धि मिल जाएगी, तो सारे के सारे उस्ताद ही मिलते, मैं चेला या चेला रहता, तो बुद्धि नहीं मिल पाई। तो इस प्रकार गुमराह होता चला गया। और तब जब मेरा मन 30 वर्ष की अवस्था में ऐसा हो गया कि कहीं भी हिलने डुलने को ना चाहता, पिक्चर ना देखना चाहता, ना कहीं मनोरंजन को चाहता, केवल एक अजीब सी उदासी छाती चली गई। हर जगह जब दुख ही दुख नजर आता चला गया, भागते भागते थक गया था ना। आपने देखा होगा जैसे जंगली घोड़े को खेत के अंदर लगातार दौड़ाया जाए तो बेदम हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मेरे मन की भी यही हालत हो गई थी, पूर्ण रूप से बेदम हो गया था, कोई जान नहीं रही थी, मन उत्साहित भी नहीं होता था। बराबर में अगर जलूस निकल रहा है तो मन में इच्छा नहीं होती थी कि उठकर देख लिया जाए, सोचता था क्या होगा। इस प्रकार जब मेरी इतनी उदासीन अवस्था थी,
उसी समय तो मुझे वो खिज़्र मिल गए, जैसा कि उन्होंने कहा था कि गुम रही खुद मंजिले मकसूद के रहनुमा, खिज़्र मिल जाते हैं जिसको रास्ता मिलता नहीं। मुझे भी खिज़्र मिल गए, रास्ता बताने वाले गुरु लौक संग्राम। हाँ, वो तिब्बती लामा थे, उनकी पुस्तकें थी, उनमें एक पुस्तक थी यू फॉर एवर। हाँ, उसमें एक सूक्ष्म शरीर का वर्णन था, सिद्धियों का, भूत काया का, कारण शरीर का, नाना प्रकार के लोक लोकांतरों का वर्णन था। मैं तो हैरत में रह गया। मैंने सोचा ये किताब बिल्कुल झूठ है, केवल कपोल कथना है, कोई तथ्य नहीं। नास्तिक था ना, ईश्वर को तो मानता ही नहीं था, तो भूत प्रेत इनको भला कैसे मानता कि सूक्ष्म शरीर भी कोई होता है। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने सोचा कि वो तो इस क्रिया बता रहे हैं कि ऐसा करके ये सूक्ष्म शरीर निकाला भी जा सकता है। तब मैंने सोचा करके जो देख लिया जाए। तो मैंने ये भक्तों, जब मैंने पहले दिन वो शवासन लगाकर और अपना सूक्ष्म शरीर जैसा कि उन्होंने कहा था चिंतन करना चाहिए, उससे निकालने का चिंतन करा, तो मैंने देखा तत्काल एक पीला पीला सा प्रकाश बिंदु, जैसे हल्का सा सूर्य हो, बहुत हल्के रंग का, उसी प्रकार सामने की दीवार पर आ गया। मैंने अपनी चेतना को उसके साथ संयुक्त कर दिया और मैंने उड़कर कमरे में इधर उधर देखा तो मुझे वो जाले, उस तरह का अंधकार जो कि कमरे में कभी दिखलाई नहीं पड़ा था, वो तरह तरह का जाले यहाँ लगे हुए हैं। माँ कूड़ा है, माँ करकट है, माँ मकड़ी है, वो सब चीजें दिखलाई पड़ी। मैं उन्हें अपने शरीर में वापस आ गया। जब मेरी आँख खुली तब मुझे पता चला कि निसंदेह ये तो बिल्कुल सत्य है, सूक्ष्म शरीर तो होता है। तब मैंने सोचकर कि वो तो एक नई दुनिया देखने को मिलेगी, इसके द्वारा मैं उस शरीर को निकालने का अभ्यास करने लगा। और जैसा उसने कहा था, मैंने फिर दूसरे दिन शरीर को निकाला, अपनी चेतना को उसके साथ संयुक्त करा और उसे अपने शरीर के पास बुलाया। तो मैंने देखा ये शरीर, ये पार्थिव शरीर तो हे भक्तों ऐसा है जैसे बादल का टुकड़ा सा पड़ा है, एक धब्बा धब्बा था जिसके अंदर छेद हों, बहुत अनगिनत छेद, और उनके अंदर अरबों खरबों कीड़े कुल बुला रहे थे, कीड़े पर कीड़े लगे, खेत में कीड़े 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 कीड़े, अत्यंत घृणित दृश्य था। एक बार कुछ मन में कपकपी सी आ गई, इच्छा नहीं हुई शरीर में लौट के आने, परंतु लौटों रामपा ने चेतावनी दी थी ना कि साधक को अगर घृणा हुई शरीर में तो भी लौट कर आना चाहिए, साधना तभी। यही सोचकर मैं मुझे लौट कर आ गया और मेरी आंख खुल गई। ये शास्त्रों में इस क्रिया को सर्वश्रेष्ठ क्रिया बताया है। कहा है कि अगर किसी प्रकार इस देश से अलग होकर अपनी पृथकता का, अपनी पृथक अस्तित्व का ज्ञान हो जाए तो साधक का आधा किला खतरे हो जाता है, देहाभिमान नष्ट हो जाता है। इससे उत्तम उपाय देहाभिमान को नष्ट करने का और कोई नहीं। इस प्रकार मैंने उस सूक्ष्म शरीर को निकालने का अभ्यस्त हो गया और पुनः पुनः जैसा कि उसने निर्देश करा था उसी प्रकार क्रिया करकर मैं इस पर काबू पा लिया, इस पर अधिकार कर लिया और इसी के द्वारा नित्य प्रति गमन करने लगा। जब मैं अभ्यस्त हो गया तब मैंने सोचा कि इस दुनिया में तो कहीं कुछ नहीं है, इस दुनिया में घूमकर इसके लोक लोकांतर में जाकर क्या होगा, आकाश में ही उड़ना चाहिए ना, पता नहीं क्या से क्या मिलेगा, एक से एक नए लोग, एक से एक नए देव, पता नहीं क्या हो जाए। तो तब मैंने कौतूहलवश आकाश की ओर गति करने लगा। मैं जब पहले दिन उठते उठते एक आकाश के अंदर एक किसी ग्रह की धरती पर उतरा तो मुझे उसी समय सामने खंडहर खंडहर से दिखलाई पड़ी। कहीं कोई प्राणी नहीं था, कोई भी आवाज नहीं थी, बिल्कुल जैसे धूल दसरी वर्षों के प्राचीनतम खंडहर पड़े हों जहां कोई नहीं रहता। उसी समय मेरे कानों में आकाशवाणी हुई
कि हे हृदय, तू हमारे में से एक है, परंतु तेरी वृत्ति ठीक नहीं है, इसीलिए तुझे यहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ दिखलाई नहीं पड़ रहा। हरे नाथ, मेरी आंख खुली तो हे भक्तों, अपने ऊपर बड़ी गिरानी आई, बहुत शर्म आई, दिल चाह डूबकर ही मर जाए। भला मैं इतना दुष्ट हूँ, इतना मेरा अंतःकरण दुष्ट है कि वहां सब कुछ होते हुए भी इस वृत्ति के कारण, मेरे अंतःकरण की दुष्टता के कारण कुछ दिखलाई नहीं पड़ा। हाँ, अब तो ये वृत्ति ही होती है जो आंख पर पर्दे की तरह खाई पड़ी रहती है। जिसकी जैसी वृत्ति होती है वो उसी के अनुरूप दुनिया देखता रहता है। इसी वृत्ति के कारण तो तमाम योग पद्धति के अंदर इसका निरोध करने की सलाह दी गई है कि पूर्ण रूप से इसका निरोध करना है। वो कहा है ना, योगस्य वृत्ति रोधो, योग वृत्ति का रोध है, तमाम निरोध करना है। इसलिए हे भक्तों, इस वृत्ति के कारण भी मुझे कुछ नहीं दिखलाई पड़ा। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, तो मैंने सोचा कि मेरे मन में ये जो नारी के प्रति आकर्षण है, मैं बार बार नारियों के प्रति आकर्षित हो जाता हूँ, यही दुष्टता होगी। और क्या, मैंने ये सोचकर ये तो बड़ी मुश्किल से जाएगी, मैंने स्वयं को सम्मोहित करना अधिक अच्छा समझा। हाँ, सम्मोहन होता है ना, सम्मोहन में स्वयं को भी सम्मोहित करा जा सकता है और दूसरे को भी। जब दूसरे को सम्मोहित करा जाता है तब तो चित्त पर ग्रंथियां पड़ जाती हैं, परंतु अपने कल्याण के लिए जब स्वयं को सम्मोहित करा जाता है तब साधक का मन उच्च से उच्च अवस्था को प्राप्त हो सकता है, जैसा कि मेरे साथ हो गया। मैंने एक वाक्य का निर्माण किया कि जब कभी मैं रूपवती ऐसी नारियां देखता जिनसे मेरा मन आकर्षित होता, मैं तभी बोलता कि हे माँ, मुझे पुत्र भाव के लिए पुरुष भाव से मत दे, और मुझे आशीर्वाद दे कि तेरे हृदय में जो सत्य है मैं उसे अभिव्यक्त करता हूँ। और इस प्रकार जब मैंने पुनः पुनः बार बार नारियों को देखकर इसी वाक्य को बार बार दोहराया, तो धीरे धीरे कुछ ही समय के बाद मेरा मन उच्च से उच्च भाव की ओर बढ़ता चला गया। परंतु एक शंका हो गई। हाँ, उन्होंने कहा था ना कि तू हमारे में से एक है, तो इसने मेरे मन में एक दुविधा पैदा कर दी कि मैं कौन हूँ। वो कह रहे थे कि हे हृदय, तू हमारे में से एक है, तो मैं उनमें से एक हूँ, या ये हृदय मैं हूँ कौन। बस तभी मैं गड़बड़ा गया, मेरा अहंकार गड़बड़ा गया, क्योंकि अहंकार तभी तक शेष रहता है जब तक ये मान लिया जाए कि मेरा नाम ये है, मेरा घर ये है, मेरा परिवार है, मेरा ये काम है, मेरी ये दुनिया है। जब तक ये मेरापन रहता है, इसकी स्वीकृति रहती है कि मैं ऐसा हूँ, तब तक अहंकार कहीं नहीं जाता। परंतु जब कभी ये शाश्वत प्रश्न कि मैं कौन हूँ ये साधक के मन में पैदा हो जाता है, तब तमाम वृत्तियां भस्मीभूत हो जाती हैं, कोई वृत्ति नहीं रहती, क्योंकि अहंकार के साथ वृत्ति रहती है। अहंकार ही नहीं रहेगा तो वृत्ति कहाँ से रहेगी। उसी प्रकार जब मेरे मन में ये प्रश्न पैदा हुआ तो निस्संदेह सारी वृत्तियां मेरी भस्मीभूत हो गई, और मैं जब अगली बार आकाश मार्ग से उड़ते उड़ते एक ग्रह की धरती पर जाकर उतरा तो मेरे सामने एक विशालकाय मंदिर था, अति विशालकाय मंदिर, और मैं जो उसके अंदर प्रवेश करके मैंने देखा कि मेरे सम्मुख भगवान बुद्ध की अति विशाल, जैसे 52 गज की ही मूर्ति हो, इस प्रकार मूर्ति उपस्थित थी। मुझे देखकर भगवान बुद्ध कहने लगे, हे हृदय, तू मेरा मानस पुत्र है। हरे नाथ, जब मेरी आंख खुली तो मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। कहाँ मैं और कहाँ भगवान बुद्ध? मैं भगवान बुद्ध का मानस पुत्र हूँ। विश्वास नहीं हुआ। हाँ, भला कोई कंगाल हो तो उसे कहा जाए कि तू करोड़पति है, उसे विश्वास तो नहीं होता। इसी प्रकार भला मुझे कैसे विश्वास हो जाता? कहाँ मैं दीनहीन जीव की तरह इन वासनाओं की नालियों में गिरा हुआ जीव, और कहाँ वो अत्यंत उदार भगवान बुद्ध वो कह रहे थे कि तू मेरा मानस
तो भला कैसे विश्वास हो जाता? विश्वास नहीं बन जाता है। और मैं फिर इसी प्रश्न को समाधान में फिर आकाश मार्ग से गमन करा कि मैं हूं कौन। हे भक्तों, इस प्रकार इस बार जो मैं एक ग्रह की धरती पर उतरा तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं पतझड़ में जिनके पत्ते तो झड़ जाते हैं परंतु सफेद सफेद गोल गोल फूल उन पर टहनियों पर खिले रहते हैं। ऐसे ही फूलों से लदे हुए पेड़ थे, अत्यंत सुंदर वाटिका, चारों तरफ फूले खिले हुए, फूल फूल सफेद सफेद फूल खिले हुए, और उनके बीच में था एक अति सुंदर धवल मंदिर। मैं कौतूहलवश जो अंदर गया तो वहां थी हंस पर विराजमान मां सरस्वती। मुझे देखते ही मुस्कुराई और कहने लगी, हे निर्देश, तू मेरा मानस पुत्र है। बस तो मैं बिल्कुल गड़बड़ा गया। जब मुझे माँ ने भी यही कहा कि तू मेरा मानस पुत्र है तब मेरी बुद्धि बिल्कुल ही गायब हो गई। मैंने सोचा मेरे दिमाग में कोई खराबी है, मैं जा रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ मैं कौन हूँ। भगवान बुद्ध ने भी कह दिया मानस पुत्र होता है, सरस्वती ने भी कह दिया तू मानस पुत्र है। ये मानस पुत्र क्या होता है? मुझे तो यही समझ में नहीं आया था कि मानस पुत्र होता क्या है। वास्तव में आप देखें तो इस लोक के अंदर दो प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं, एक जीव कोटि, एक मानस कोटि, ईश्वर कोटि। हाँ, आपने भागवत में कथा आती है ना, वो नारद दासी पुत्र था तो जब उस अवस्था में उसे भगवान विष्णु का दर्शन हुआ तो उसने बड़ा ही प्रेम उत्पन्न हो गया भगवान के प्रति और वो पुनः पुनः उसी दर्शन की कामना करने लगा, परंतु दर्शन नहीं होकर दिया। अंत में उसने सोचा कि मैं चाहे जान चली जाए परंतु मैं दर्शन अवश्य करके रहूंगा। और ये संकल्प लेकर जब नारद जी बैठ गए तो भगवान विष्णु को आना पड़ा। उन्होंने कहा, हे नारद, बात यह है तू अभी इस जन्म में दासी पुत्र है, इसीलिए तू मेरे लोक लोकांतरों को गमन नहीं कर सकता, तेरा नित्य दर्शन तुझे प्राप्त नहीं हो सकता। अगले जन्म में तू मानस कोटि का मेरा पार्षद बन जाएगा, तब इस लोक लोकांतरों को गमन कर पाएगा। तो हे भक्तों, दो प्रकार के व्यक्तित्व हैं, एक जीव कोटि, एक मानस कोटि। जीव कोटि को तो साधना ही करनी पड़ेगी, वो मानस गति बहुत मुश्किल से प्राप्त कर पाएगा जब तक कि उस पर कृपा ना हो, उसकी साधनाएं पूर्ण ना हो जाए। और मानस कोटि व्यक्ति ही केवल हरि के दर्शन का, दिव्य दर्शनों का लाभ उठा सकते हैं, वही निरंतर गति कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ब्रह्मा के मानस पुत्र सप्तऋषि होते हैं, उसी प्रकार वो मुझे भी कह रहे थे, परंतु मुझे तो पता नहीं था कि मानस पुत्र होता क्या है। मैं फिर आकाश मार्ग में उड़ा और वही प्रश्न कि मैं कौन हूँ। तो इस बार ये संतों मुझे दिखलाई पड़ा कि एक हरे रंग का सूर्य, बहुत गहरे हरे रंग का सूर्य चमचमा रहा था। कौतूहलवश मैं उसी ओर चला और उसके अंदर जाकर जो मैं उतरा, हे नारायण, हरे नारायण नारायण, वहां पर भगवान शेष नाग के ऊपर चतुर्भुज भगवान विष्णु विराजमान थे, काले रंग के। हाँ, मुझे देखते ही खड़े हुए कहने लगे कि हे देश, तू मेरा मानस पुत्र है और धर्म पुनरुत्थान के लिए तेरा जन्म हुआ है, अब तो हद हो गई। आपने देखा, मुझे जब कोई हरे की मानस पुत्र कहेगा, भला मुझे अज्ञानी को उस अवस्था में कैसे समझ में आती कि ये सारे मुझे मानस पुत्र कह रहे हैं, तो आखिर क्या है, मैं मानस पुत्र कैसे हो सकता हूँ। परंतु वास्तविकता यही है, जब कभी भी किसी को परम ज्ञान प्राप्त होता है तब वो सभी का पुत्र बनता है, किसी एक का पुत्र नहीं बन सकता। एक का पुत्र बनेगा तो उसे ज्ञान, पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाएगा। वास्तव में वो देव सबका एक देव है। क्या आपने सुना नहीं कि जब जनक अपनी वाटिका में घूम रहा था तब सिद्धों ने यही गाना तो गाया था कि हे जनक, हम तो उस एक देव की पूजा करते हैं जो सबका एक देव है, जिसमें सब देव रहते हैं, जिसमें सब रहते हैं, जिससे सब आते हैं, जिसमें सब स्थित हैं और जिसको सब जाते हैं। हम उस एक देव की पूजा करते हैं, उस देव की पूजा नहीं करते जो किसी एक का है, दूसरे का नहीं है। तो देव तो मुझे इसी प्रकार परम ज्ञान अवस्था की ओर बढ़ाया जा रहा था
परंतु मैं नहीं समझ रहा था। मैं तो इसका एक कौतूहल से उल्टा मजाक उड़ा रहा था कि मैं कैसे मानस पुत्र सबका हो सकता हूँ। मैं अगर सरस्वती का हो सकता हूँ तो बुद्ध का कैसे हो सकता हूँ, फिर विष्णु जी का कैसे हो सकता हूँ। क्या आपने सुना नहीं, सुखदेव के साथ भी तो यही हुआ था। हाँ, वो उपनिषदों में कथा आती है कि व्यास ने उपनयन संस्कार करने के लिए भगवान शिव का आह्वान कर लिया। तो भगवान शिव जब आए तब कहने लगे, हे व्यास, तू तो परम ज्ञानी है, तुझे क्या ध्यान नहीं रहा, तूने उपनयन के समय ही मेरा एकदम आह्वान कर लिया। अरे किसी और देवी देवता का आह्वान कर लेता तो सुखदेव का कुछ ज्ञान चलता, कुछ थोड़ा बहुत जीवन चलता। अब तूने तो मुझे ही आह्वान कर लिया, मैं तो इसे केवल परम ज्ञान दे सकता हूँ और तो कुछ नहीं है मेरे पास। तब व्यास ने समझ में आई, वो कहने लगे, हाँ महाराज, अब तो गलती हो ही गई, अब तो मैंने आपका आह्वान कर ही लिया, परंतु बुलाए हुए देव को तिरस्कार भी नहीं करा जा सकता, अब तो आपको लौटाया नहीं जा सकता, इसलिए जो भी हरी इच्छा हो होने दीजिए, आप ही ज्ञान दीजिए इन्हें। तब भगवान शिव ने उनका जो परम वाक्य है तत्वमसि, उसी का उपदेश किया। और हे भक्तों, वो उपदेश पाते ही सुखदेव तो जंगल की ओर चलने लगे और व्यास रोते रोते उनके पीछे गए, हे पुत्र तू कहाँ जा रहा है। तो उसी समय भक्तों वृक्षों से आवाज आई, हे व्यास अज्ञानी बन रहा है, अब क्या सुखदेव तेरा ही पुत्र है, ये तो हमारा सबका पुत्र है, पत्ते पत्ते का, हर कण कण का पुत्र हो चुका है। हरिनाथ, इसी प्रकार पूर्व काल में सनकदेव के साथ हुआ था। सनकदेव शिला पर बैठे हुए थे, संध्या के समय शंकर और पार्वती घूमती हुई आई। तो जब वो आ रही थी तो सनकदेव ने प्रणाम नहीं करा, ऐसे ही बैठे रहे। वो जब आकर खड़ी हो गई तो पार्वती को क्रोध चढ़ाया कि उसने हमें प्रणाम नहीं करा। सनकदेव समझ गए, उन्होंने कहा, मां तुझे क्रोध तो हो रहा है, परंतु एक बात तो सुन, मैं तो समझ जगत का पुत्र हूँ, मैं तो समझ पिता ही पिता है, और कौन है, क्या मेरा काम सिर्फ हाथ जोड़ना ही रह गया है। माँ क्या तू इसी से प्रसन्न होती है कि बस हाथ जोड़कर तेरे सामने बैठा रहूं, तुझे नमस्कार ही करता रहूं, ऐसे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तब माँ हंसी, उन्होंने कहा, नहीं सनक, ऐसी कोई बात नहीं, परंतु तुझे जन्म अवश्य लेना पड़ेगा। ये ठीक है तू सबका पुत्र है, परंतु मेरी योनि से जन्म लेना। तब उन्होंने कहा कि नहीं माँ, मैं तेरी योनि से जन्म नहीं लूंगा, अयोनि जन्म ले दे। तब उनका स्कंद रूप में जन्म हुआ था। तो ये भक्तों, इसी प्रकार जब किसी को भी उस निम्न ज्ञान से परम अवस्था की ओर ज्ञान दिया जाता है, तब उसे एक का पुत्र नहीं, समस्त जगत का, सकल भगवानों का, सबका पुत्र बनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार मेरे साथ हो रहा था, परंतु मति भ्रम के कारण मैंने सोचा ये सब मेरे संस्कार हैं। मैं इस ऐसे परिवार में पैदा हो गया हूँ कि जहाँ इस तरह के धार्मिक संस्कार हैं, ये लोग खुद भजन करते हैं, तरह तरह के, इसी प्रकार मेरे बचपन से अंदर संस्कार भरे हुए हैं, इसीलिए मुझे इस तरह की वाणी सुनाई पड़ रही है कि कभी कोई भगवान कह रहे हैं मैं उनका मानस पुत्र हूँ, कभी बुद्ध कह रहे हैं, कभी सरस्वती जी कह रही हैं। इस संस्कारों को काट देना चाहिए, तभी मुझे वास्तविक ज्ञान मिल पाएगा। मूर्ख था मुझे ज्ञान मिल रहा था और मैं कहा वास्तविक ज्ञान तब मिल पाएगा जब काटूंगा। तो ये सोचकर कि मुझे संस्कार काटने चाहिए, मैं फिर आकाश मार्ग की लूंगा। तो ये भक्तों, इस बार जो मैं एक ग्रह की धरती पर उतरा तो मेरे सम्मुख था एक बरगद का विशाल पेड़ और उसके नीचे बैठे हुए थे एक ऋषि के समान व्यक्ति। हाँ, वो ऋषि थे, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, और उनके सम्मुख थे चार एक अर्धगोलाकार अवस्था में शिष्य वृंद बैठे हुए थे, जैसे उन्हें उपदेश दे रहे थे। जैसे ही मैं जाकर वहां खड़ा हुआ तो वो कहने लगे, हे हृदय, जो आज मोह है वही कल संस्कार बन जाता है, इसलिए संस्कार नहीं मोह त्यागने योग्य है। जब मेरी आंख खुली तो मुझे बड़ा सुंदर लगा, बड़ा अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे निर्देश किया हो। वास्तव में आप देखें तो जो आज मोह है वही कल संस्कार बन जाता है। संस्कार कोई नहीं काट सकता, कभी नहीं काटा जा सकता। अपने ही मोह का, अपना ही मोह उन्हें पुनः जो मोह किया जाता है वही तो घनीभूत हो जाता है और वही वो अवस्था बना देता है। क्या आपने सुना नहीं कि जड़ भरत को
जब हिरण के प्रति मोह हो गया था तो वो हिरणी बनना पड़ा उन्हें। इसीलिए ये मोह त्यागने योग्य है, संस्कार नहीं काटे जा सकते। ये सोचकर मन हल्का हुआ कि मन इतना गड़बड़ में नहीं है, इतना पागल नहीं है, वहां तो निर्देश मिल रहे हैं, जरूर कोई रहस्य आत्मन पास है। और मैं फिर आगे बढ़ता चला गया और आकाश में जब मैं उड़ा निकला, इस बार जो मैं आकाश की ओर गमन करने के लिए निकला तो ये भक्तों मेरे सामने वो जो तिब्बती लामा थे वो प्रकट हो गए। मैंने उनका चित्र देखा था किताबों में, तो देखते ही पहचान लिया लौट संग्राम था। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और आकाश मार्ग की ओर उठ चली। इस बार तो बहुत देर उड़ते पता नहीं कितनी देर होती चली गई। कहीं अंधेरा आ गया उड़ते हुए, कहीं आकाश में उजाला आ गया, कहीं सूर्य दिखलाई पड़ा तो कहीं चंद्रमा दिखलाई पड़ा। धीरे धीरे सारे लोग जैसे नीचे छूटते चले आ रहे हैं और हम तेजी से ऊपर की ओर बढ़ते चले गए और ऊपर। धीरे धीरे सारे तारे ही नीचे चले गए। कोई तारा ऊपर नहीं रहा, कोई सूर्य ऊपर नहीं रहा, कोई चंद्रमा ऊपर नहीं रहा, जैसे सारे लोगों से ऊपर पहुंच गए। और तब वो ठिठक गए और मेरी ओर देखकर उन्होंने नीचे की ओर एक ग्रह में जो संकेत किया तो मैंने देखा नीचे की ओर बहुत एक ग्रह टिमटिमा रहा था। तो जैसे ही उन्होंने संकेत किया, हे भक्तों, मैं उस ग्रह में उतरता चला गया। और जैसे ही मैं उस ग्रह की धरती पर जाकर उतरा तो मैंने देखा वहां तो धरती प्रकाशित थी, हाँ, जैसे सूर्य से बनी हुई धरती हो, कण-कण प्रकाशित था। मैं जो और आगे बढ़ा तो एक मंदिर था और उसके बराबर में एक वेदी बनी हुई थी, जैसे आकाश से वेदी बन गई हो, सुप्त वेदी थी, कोई अग्नि नहीं जल रही थी। और उसके चारों ओर अर्धगोलाकार अवस्था में 7 ऋषि, मुझे तो उस समय नहीं 7 दाढ़ी वाले लगे थे, परंतु वस्तुतः वो 7 ऋषि बैठे हुए थे। और मैं जैसे ही मैंने उन्हें 7 ऋषियों को देखा तो एक अग्नि का, जैसे मैंने सूक्ष्म शरीर बतलाया ना प्रकाश बिंदु सा था, ऐसा ही एकदम मैं प्रकाश बिंदु सा बना। और दाहिनी ओर से जो दूसरे ऋषि थे उनके शरीर में जाते ही प्रवेश कर गया। और जैसे ही मैंने हे भक्तों उस ऋषि के शरीर में प्रवेश करा, वो जो सुप्त वेदी थी उसमें अग्नि प्रदीप्त हो और धधकती अग्नि की लपटों में मुझे दुर्गा, अष्टभुजा दुर्गा शेर पर सवार स्पष्ट रूप से दिखलाई देने लगी। जैसे ही मेरी निगाह उनसे मिली, वो मुस्कुराई, मुझे वरद हस्त से मेरी ओर करते हुए, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे वो गायब हुई और मेरी समाधि खुल गई। मुझे कोई रहस्य समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, परंतु वास्तव में हे भक्तों, जब तक कोई ये ऋषि तो सिद्ध नहीं कर लेता, इन ऋषियों को ही प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक कभी भी कोई आगे गति नहीं कर सकता। उसको उस परम देव को जानने का, उस परम ज्ञान को पाने का केवल अधिकार इन 7 ऋषियों की है। इसीलिए हम सकल जगत 7 ऋषियों की संतान कहलाता है। तो हे भक्तों, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, उसी समय मुझे महर्षि पतंजलि का योग सूत्र हाथ लग गया। मैंने जो उसे पढ़ा तो तब मुझे पता चला पहली बार कि मैं तो योगी बन गया हूँ। ये तो योग कहलाता है, हाँ। और इस सूक्ष्म मन की जो सूक्ष्म गति प्राप्त हो जाती है तो निर्विचार समाधि में होती है। समाधि सविचार होती है, एक निर्विचार। सविचार समाधि में तो स्थूल जगत का ध्यान करा जाता है, स्थूल वस्तु को, तो वो सविचार कहलाती है। किसी स्थूल जगत का ध्यान करके स्थूल वस्तु को लेकर जब धारणा बनाई जाए तो सविचार बन जाएगी। परंतु जब तमाम स्थूल जगत को छोड़कर मन को ही सूक्ष्म गति दे दी जाए तब वे निर्विचार समाधि हो जाती है। और कहा है कि निर्विचारेर आध्यात्म सार वितम्रा तत्व प्रज्ञा। इस निर्विचार समाधि से प्रभु के परम स्वभाव की प्रसन्नता प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। और जो वो निर्देश देते हैं वो रितम्रा प्रज्ञा कहलाती है। हाँ, मुझे रितम्रा प्रज्ञा प्राप्त हो चुकी है, मैं योगी बन चुका हूँ। और ये रितम्रा प्रज्ञा सत्य नहीं है, ये जानकर दुख हुआ बस। हाँ, रितम्रा प्रज्ञा हे भक्तों सत्य नहीं कहलाती, वो सत्य से भरी हुई तो होती है। जैसे यहाँ व्यक्ति है,
भगवान से ओतप्रोत तो है परंतु भगवान नहीं है। ठीक इसी प्रकार वो सत्य से ओतप्रोत तो होती है परंतु सत्य नहीं होती। योग सूत्र में लिखा था कि सत्य प्राप्त करने के लिए तो साधक को चाहिए कि वो समाधि इसको रितम्रा प्रज्ञा को भी काट दे और निर्भीक समाधि लगा दे। ना ना तो इस प्रकार फिर मैंने तब निर्भीक समाधि लगाने का ही संकल्प लिया, क्योंकि जैसा कि योग सूत्र में लिखा था, निर्भीक समाधि के बिना सत्य का कदापि पता नहीं चलता। तो जैसे ही मैं अगले दिन प्रातः उठा और निर्भीक समाधि लगाने का उत्साह मेरे मन में बना हुआ था, तो पता नहीं अचानक क्या हुआ, चाय पीते पीते ही एकदम मेरा दिल घबराया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा हृदय डूबता जा रहा हो। मैंने सोचा मेरा प्राणांति हो रहा है और मैं जिस मंत्र को पढ़ता था उस मंत्र को आंख बंद करके पढ़ने लगा। सोचा अब तो प्राणांत हो जाएगा, निर्भीक समाधि हो। और जैसे ही मैंने आंख बंद करी, मेरा दिल डूबता चला गया और एकदम अचानक मेरे आंखों के सामने समस्त आकाश में पीले पीले बिंदुओं से बने हुए भगवान विष्णु की आकृति स्पष्ट रूप से दर्शित हुई। मुझे देखते ही वो कहने लगे, हे निर्देश देख, मैं ही तो विष्णु हूँ। और कहते कहते जैसे ही उन्होंने एक ओर को मुंह करा, उसी समय वो ब्रह्मा बन गए, प्रजापति ब्रह्मा, और कहने लगे मैं ही ब्रह्मा हूँ। और फिर उन्होंने दूसरी ओर को मुंह करा तो शंकर बन गए और कहने लगे देख मैं ही शंकर हूँ। और फिर पुनः वो विष्णु बन गए। इस प्रकार हे निर्देश, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु और मैं ही शंकर हूँ। जो इस प्रकार जो भी साधक मेरे मुख से ये उपदेश सुन लेता है वो धन्य धन्य हो जाता है। ये सोचकर कि मैं धन्य धन्य हो गया हूँ, ये भक्तों, मुझे समाधि में ही अहंकार हो गया। ऐसा लगा जैसे मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ, बड़ा भारी अहंकार पैदा हो गया। तो भगवान विष्णु से कहने लगे इसमें तेरी कोई बात विशेष नहीं है रे, ये तो संदेश मेरा कण कण में बसा हुआ है। और जब भी किसी भी जीव का समय आता है उस समय मेरे मुंह से ये उपदेश सुनकर वो धन्य धन्य हो जाता है। तब मेरा जाकर वो अहंकार ढीला हुआ और हे भक्तों मेरी आंख खुली। देखा ना आपने, मुझे वही तो समझाया जा रहा था कि सब में बोलने वाला एक है, वही एक विष्णु है, वही ब्रह्मा बनते हैं, वही शंकर बनते हैं, वही बुद्ध बनकर मुझसे बोले, वही सरस्वती बनकर बोले और वही विष्णु बनकर बोले। है सब में बोलने वाला एक, रूप अलग अलग है, अस्तित्व अलग अलग है, परंतु है एक, भेदभाव नहीं है। हाँ, देवी देवताओं में कोई भेदभाव नहीं है, ये तो हमारे मन में है ना। हम यहाँ भेदभाव करते हैं संसार में ना, तो हम देवी देवताओं में भी भेद करने लगते हैं। कहते हैं ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, शंकर अलग है, बुद्ध अलग है, राम अलग है, कृष्ण अलग है, ईसा अलग था, मोहम्मद अलग था, रामकृष्ण अलग हुए। ये सब क्या लाभ है? ये सब आखिरी भाव तो है, राक्षसी भाव तो है। देवी देवताओं में भेद नहीं है, वो तो सब एक है। जीव जंतुओं में भी भेद नहीं है, सारा लोक लोकांतर एक है। एक ही ईश्वर तो अनेक रूपों में भाषित हो रहा है, वही तो तमाम की तमाम दुनिया बना हुआ है। परंतु ये राक्षसी भाव हमें भेदभाव की ओर ले आते हैं ना। वो कथा आती है ना, एक पुराणों में कथा आती है कि एक बार राक्षस और देवता मिलकर प्रजापति ब्रह्मा पर गए। राक्षसों ने कहा, पिता, हमारी एक प्रार्थना है
कि आपने हमसे सदा ही भेदभाव करता है और देवताओं को सदा ही स्वर्ग आपने प्रदान करते हैं, हमें सदा ही दलित करते रहते हैं। ये हमारे साथ आपने अन्याय करा है। अवश्य ही आप ही की दृष्टि में हमारे प्रति भेदभाव हुआ, तभी तो हम भी संसार में इस भेदभाव को प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्मा हंसे, कहने लगे नहीं असुर, ये बात नहीं है, मेरी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है। मैंने समान रूप से सृष्टि का सृजन करा है, समान रूप से उपभोग सभी को दिए हैं। ये तो केवल तुम्हारे ही मन का दोष है कि तुम भेदभाव में रत हो जाते हो। अच्छा ऐसा करो कि मैं कल सभी लोगों की एक दावत करूंगा, देवताओं की भी और राक्षसों की भी। पहले राक्षसों को भोजन परोसा जाएगा, तब तुम आना और तब पता चल जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा। तो कल वो निमंत्रण था, उसी समय समस्त राक्षस लोग गए और वो बैठ गए। तो जिस समय वो भोजन करने के लिए बैठे तो प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, हे राक्षसों, एक शर्त है तुम्हारे साथ भी और देवताओं के साथ भी, वो ये कि तुम भोजन तो करो, परंतु ये जो तुम्हारी कोहनी है ये हाथ मुड़ ना पाए, मुंह की ओर ना मुड़े, भोजन कर लो। राक्षस हंसे, चलिए ऐसे भला कैसे हो सकता है। वो बैठे रहे, बहुत सोचते रहे, परंतु उनकी समझ में नहीं। ऐसे भला कैसे हो जाएगा कि हाथ मुड़ भी ना पाए, मुंह की ओर भी ना जाए, फिर भला कैसे खाना खाया जा सकता है। बहुत देर बैठे रहे, आपस में मंत्रणा करके फिर उठ आए, कहने लगे नहीं, ये तो प्रजापति ब्रह्मा ने मजाक किया। तब फिर देवता लोग आए। प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं, तुम्हारे साथ भी शर्त वही है जो इन असुरों के साथ थी। भोजन तब किया जा सकता है, परंतु एक शर्त के साथ। ये जो कोहनी है ये सीधी तो भोजन का ग्रास उठा सकती है, परंतु मुंह की ओर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा। आपस में मंत्रणा करी, सोचा, प्रेम भाव था ना, तो देवताओं ने जो सम्मुख देवता बैठा था उसी के मुंह में दे दिया, और जो और दूसरा देवता था उसने अपने सम्मुख देवता के मुंह में दे दिया। तो इस प्रकार चूंकि देवताओं में परस्पर प्रेम था, उन्होंने भोजन कर लिया, सामने वाले को खिला दिया। तो यही भाव तो है, देवता त्याग भाव से रहते हैं, उनमें भेदभाव नहीं होता। पहले देकर फिर खुद खाते हैं, परंतु राक्षस तमाम मेरे पास ही आए गए, मेरे पास, ये भी मेरे पास, वो भी मेरे पास, इनका बस नहीं करता। सारी धरती, सारा सब, तीनों लोग लोकांतर छीनने को तैयार हो जाते हैं। तभी तो भगवान विष्णु पुनः पुनः अवतार लेकर उन्हीं राक्षसों का बार बार गमन करते चले आए। तो हे भक्तों, ये भेदभाव सदा ही दूषित है, राक्षसी है, और जब तक ये रहता है तब तक कभी भी प्रभु प्रेम की, प्रभु भक्ति की, कभी भी साधना की कोई तपस्या फलित नहीं होती, कोई सत्संग नहीं फलित। हरे नाम। तो इस प्रकार ये भेदभाव केवल मनुष्यों में राक्षसी भाव के कारण देखा गया है, देवी देवताओं में नहीं। तो जब मेरी आंख खुली, संध्या का समय हुआ, तो मेरे मन में तो वही निर्वीज समाधि लगाने का उत्साह था ना, वही उमंग छाई थी। मैंने उसी तरह शवासन लगाया और शवासन लगाकर अनंत आकाश की धारणा करी। काले काले बेगों से, जैसा कि लिखा था, तमाम आकाश को ढक लिया, क्योंकि अब आकाश में तो उड़ने का, गमन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। वो तो तमाम प्रज्ञा काटनी थी, तमाम आकाश गमन को काटना था। इसीलिए मैंने सारे आकाश को अनंत काले काले मेघों से ढक लिया और ध्यान प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे ध्यान गहरा होता चला गया और अचानक आपने देखा होगा ना, जैसे एक गुब्बारा फूटता है, हल्के से विस्फोट की आवाज होती है, ठीक उसी तरह मेरे कानों में एक हल्के से विस्फोट की आवाज थी, जैसे कहीं गुब्बारा फटा हो, और मेरे सामने से वो काले काले बादल अदृश्य हो गए और मेरे सम्मुख बहुत ऊपर की ओर आकाश में एक सूर्य अपनी ही तीली पर चारों ओर घूम रहा था। धीरे धीरे वो नीचे की ओर आता चला गया। वास्तव में मेरा आकार ही बढ़ रहा था, परंतु मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो सूर्य नीचे की ओर आता जा रहा है। और जब वो मेरे सम्मुख बिल्कुल ठीक मध्य आकाश में आया, तो उसी समय
हे भक्तों, मुझे स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ा कि वो एक सूर्य नहीं था, उसमें तो हजारों आकाश गंगाएं, एक एक आकाश गंगा में अरबों खरबों सूर्य भरे हुए थे और ऐसी ऐसी आकाश गंगाएं अनंत थी और वो एक ही केंद्र में चारों ओर चक्कर काटती चली जा रही थी। चारों अनंत निहारिकाएं, अनंत आकाश गंगाएं और एक आकाश गंगा में अरबों खरबों एक। और धीरे धीरे वो सूर्य नीचे की ओर जाता चला गया। जब वो नीचे की ओर जाकर पुनः उसी प्रकार एक बन गया तो उसी समय मुझे ऐसा लगा जैसे किसी के फौलादी नाखूनों ने मेरे शरीर में, मेरे सीने में घुस गए और मेरा हृदय निकालकर कचोट कर फेंक दिया। हरे नाथ नाथ। उसी समय हे भक्तों, मेरा शरीर एड़ी से चोटी तक कांप उठा और समाधि में मुझे दिखलाई पड़ा कि वो जो सूर्य था वो मेरे दो चरण हैं, ये दोनों चरण अति प्रकाशित हैं, बहुत प्रकाशित हैं। अरबों खरबों सूर्य का भी प्रकाश उनके सामने धूमिल हो गया, इतने प्रकाशित थे। और जो सूर्य था, ब्रह्मांड सूर्य, मेरे बाएं चरण के अंगूठे में ही समाया हुआ था। हरे नाथ, इतनी विशाल आकृति। मैंने कौतूहलवश जो अपने चरण देखने चाहे तो केवल पिंडलियों तक दिखलाई पड़ी, उससे ऊपर नहीं। और उससे ऊपर केवल हल्का हल्का सा पीला पीला सा लालिमा लिए हल्का हल्का सा प्रकाश, चारों ओर प्रकाश। आपने देखा होगा ना, जैसे गोधूली के समय सूर्यास्त हो जाता है, एक हल्की हल्की लालिमा चारों ओर फैली रहती है, धुंधली धुंधली सी आकाश रहता है, ठीक इसी तरह का आकाश चारों ओर। और मैं बहुत अट्ठास कर रहा था, जैसे देखा होगा पिक्चर में भूत लोग अट्ठास करते हैं ना, ऐसे ही मैं ऐसा अट्ठास कर रहा था जैसे हजारों भूत मिलकर अट्ठास कर रहे हैं। हा 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 हा। हरे नाथ, मैंने कौतूहलवश जो अपना शरीर देखना चाहा कि मेरे शरीर का क्या हुआ, कहाँ गया, मैंने जो हाथ हिलाने चाहे तो मुझे ऐसा लगा जैसे सामने से आकाश दिख गया। हरे नाथ, उसी समय मेरे मस्तिष्क में खट 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 3 बार खटखट की ध्वनि हुई और मेरी आंख खुल गई। हरे नाथ नाथ। मैं तो समझा कि मैं बिल्कुल पागल हो गया, अब जरूर मेरा दिमाग खराब हो गया है। सिर पर हाथ फेरा, लगा सही सलामत था, कहीं से फटा फटाया नहीं था। मैंने समझा ये जो खटखट हुई है शायद कुछ गड़बड़ हो गई हो, परंतु नहीं, वो सब ठीक ठाक था। परंतु मेरा मन ही बिल्कुल जैसे गायब हो गया था। मुझे लगा एक आतंक छा गया मेरे ऊपर कि जैसे मैं तो कोई राक्षस हूँ, बड़ा भारी विशाल राक्षस, इतना जिसके इतने चरण हूँ, सारे ब्रह्मांड को ही खाने वाला राक्षस हो। ये नाथ, हरे मेरे प्रभु। परंतु योग सूत्र में तो लिखा था ना कि सत्य जो है वो मन और बुद्धि दोनों से परे होता है। मैंने सोचा कि वास्तव में ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना कि ऐसे कोई चरण होते हैं जिनमें सारा ब्रह्मांड ही एक अंगूठे में समा जाए और ऐसे कोई अट्ठास करता है, ऐसे कोई सारा शरीर गायब हो जाता है। ऐसा तो मैंने कहीं कुछ नहीं सुना, कभी कल्पना नहीं करी। तो है तो ये मन और बुद्धि दोनों से परे, सत्य तो अवश्य होगा। परंतु मेरी समझ में ये नहीं आया कि मैं राक्षस कैसे हो सकता हूँ। वास्तव में मेरा ही तो भ्रम था ना। भागवत में लिखा है कि ये चरण भगवान संकर्षण के महाकाल के चरण हैं और जब वो किसी भी साधक की अनन्य भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो आत्मदान कर देते हैं, साधक को स्वयं महाकाल बना देते हैं। तो मुझे कुछ पता नहीं था, मैं महाकाल की आत्मा बन गया था, कुछ पता नहीं था। हे भक्तों, यही महाकाल है, यही सर्वश्रेष्ठ अहंकार है। इनसे शुद्ध, इनसे सत्य, इनसे महान और कोई अहंकार नहीं है। मैं ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने कहा है ना राम से कि हे राम, सकल भूमंडल में तीनों लोकांतरों में एकमात्र एक भगवान रुद्र का अहंकार ही सर्वश्रेष्ठ अहंकार है, क्योंकि ये समस्त जगत भस्माभूत करके अपने आप स्थित हो जाता है। जगत तो मिथ्या है ना, तो जो मिथ्या को भस्माभूत करके स्वयं ही स्थित ना रहे वो भला सत्य कैसे हो सकता है। तो ये जो अहंकार है
भगवान रुद्र का यही सत्य है। यहाँ इस धरती पर और तीनों लोकांतरों में कोई अहंकार नहीं है। हाँ, जब तक इस परम रुद्र का अहंकार सिद्ध ना कर लिया जाए तब तक किसी का अहंकार शेष नहीं रहता, मृत्यु सबको खा जाती है। हाँ, यही तो भगवान राम को समझाते हुए वशिष्ठ ने कहा था। जब राम जी ने कथन करा, कहने लगे, हे मुनि, आपने मुझे भली प्रकार सभी कुछ समझा दिया है कि ये सब कुछ जो दोष है ये चित्त के कारण है और चित्त भी अहंकार के कारण है। तो आप तो मुझे नाथ केवल एक बात बतला दीजिए कि इस अहंकार का, इस चित्त का नाश कैसे कर दूं, तमाम मैं सुखी हो जाऊंगा, फिर तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वशिष्ठ कहने लगे, हे राम, जो चित्त, जो अहंकार है ही नहीं, उसके नाश का भला मैं क्या उपाय बतला दूं? तो वास्तव में ये अहंकार, ये चित्त है नहीं, भाषित हो जाता है, भूत की तरह आ जाता है। शरीर होते ही एकदम भूत बढ़ जाता है अहंकार का, है नहीं, ये आ जाता है, बस हर एक में आ जाता है। इसी प्रकार बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को भी यही ज्ञान दिया था। जब कच्छ ने कहा कि हे पिता श्री, मुझे कभी शांति नहीं मिल रही, मैंने बड़ा प्रयास करा परंतु शांति का कोई उपाय नहीं मिला, तब कच्छ बृहस्पति ने कहा, हे पुत्र, तू इस सत्य को ग्रहण कर और असत्य को त्याग। परंतु फिर भी जब कच्छ को शांति नहीं मिली, वह पुनः पिता के पास गया, हे पिताश्री, मुझे तो अब भी शांति नहीं मिली। तब वो हंसे, कहने लगे, तूने सत्य को, असत्य को तो त्याग दिया, सत्य ग्रहण किया है, ऐसा हे पुत्र तू इस सत्य को भी त्याग दे। वो फिर भी उसे शांति नहीं मिली, वो पुनः छटपटाता हुआ पहुंचा। तब बृहस्पति बोले, हे पुत्र, तू अब मन को भी त्याग दे, क्योंकि मन का ही सहारा लेकर तूने सत्य को त्यागा है, असत्य को त्यागा है, इसलिए मन त्याग कर निर्विघ्न हो जा, शांत हो जा। और ये कहकर वो चले गए। परंतु कच्छ को फिर भी शांति नहीं मिली। तब वो पुनः अपने पिता के पास पहुंचता है, कहता है, हे पिता, आपके कहे अनुसार मैंने सत्य त्याग दिया, असत्य त्याग दिया, दुख त्याग दिया, सुख त्याग दिया, और जिस मन का सहारा लेकर ये समस्त त्याग किया था उस मन को भी त्याग दिया, परंतु मैं तो फिर भी शांत नहीं होता। बृहस्पति हंसे, कहने लगे, कच्छ, ये मैं कौन है, क्या भला है मैं? उन्होंने कहा, अच्छा मैं अभी बता रहा हूँ। बृहस्पति कच्छ ध्यान करने लगा, बहुत ध्यान करा, बहुत समय बीत गए, आँख खुली, ये पिताश्री, इस मैं का तो कहीं पता नहीं चलता, ये तो मैं पता नहीं कहाँ है। तो बृहस्पति ने कहा, हे वत्स, यही समझकर कि ये मैं कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, यही सोचकर शांत हो। तो तात्पर्य क्या है? अहंकार कहीं नहीं है। हाँ, ये सब अहंकार का भ्रम है। वस्तुतः ये सिद्ध करना पड़ता है, जब कभी भी कोई साधक आगे मार्ग पर चलता है, सत्य को प्राप्त करता है, तब ये भगवान महाकाल का अहंकार सिद्ध करना पड़ता है, तभी तो आगे जाकर प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। कहा है ना वेदों में, एतावानस्य महिमा तो जायाच पुरुषा पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दी। ये इस पुरुष की, इस परम पुरुष की, महाकाल की ऐसी महिमा है कि इसके एक चरण से सारे विश्वभूत पैदा होते हैं, और तीन चरण, तीन पाद अमृतमय हैं, वो दिव्य हैं, वो ऊर्ध्व हैं। हाँ, त्रिपाद ऊर्ध्वम एत उ तत्पुरुषा पादो अस्य अभवत् पुनः ततो विश्वम वैक्रमात् अंशने अंशने। ये जो तीन अमृतमय पाद हैं, ये ऊर्ध्व हैं, इस चरणों से भी और ऊपर हैं, बहुत ऊपर हैं, वो अमृतमय हैं। वहीं से वो परम देव समस्त जीव और चराचर में, इन सारे लोकांतरों में व्याप्त हो जाता है। यही रहस्य है। इसी कारण जब तक इन चरणों की प्राप्ति नहीं होती, तब तक सभी लोग गूंगे रहते हैं। इन्हीं को तो साधकों ने शास्त्रों में जो अहम ब्रह्मास्मि कहा है, वो इसी के कहा है। यही यहाँ पर ही अहम अस्मि, मुझे पता हुआ था ना ये भाव कि मैं तो हूँ, ये भाव जो पैदा हुआ यही अहम अस्मि कहलाता है। कहा है ना ऋचा में कि अहम अस्मि प्रथम या ऋतस्य पूर्व। ये जो अहम अस्मि भाव है, ऋत पद की प्राप्ति से पहले पैदा होता है, पहले पैदा होता है, क्योंकि बिना चरणों को प्राप्त करे आगे कभी कोई गमन नहीं कर सकता। हाँ, आपने कथा सुनी होगी ना, वो पद्म पुराण में आती है ना कि
एक बार नारद घूमते घूमते घनघोर जंगल की ओर चले गए। वो जब चलते जा रहे थे तो जैसे ही उन्हें एक नदी पार करके उस जंगल में कदम रखा और उन्होंने वीणा बजाई तो वीणा मौन हो गई, स्वर नहीं निकला। उन्हें आश्चर्य हुआ, उन्होंने और बजानी चाहिए, वीणा नहीं बोली। उन्होंने नारायण नारायण उच्चारण करना चाहा तो मुख से वाणी ही नहीं निकली। बड़ा ताज्जुब हुआ, आश्चर्य से वो चारों ओर देखने लगे तो देखा वृक्षों पर पंछी तो बैठे थे परंतु मौन, जैसे कोई साधना कर रहे हैं। अत्यंत कौतूहल से भरकर वो उस जंगल में चले गए। आगे जाकर घनघोर जंगल में पहुंचकर उन्होंने देखा एक शिलाखंड पर एक परम सुंदरी बैठी हुई तपस्या कर रही और समाधि लगाई। नारद आगे जाकर उन्हीं सुंदरी के पास बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे कि कब इसकी समाधि भंग हो और नहीं तो खुले। तो जैसे ही नारद बैठे थोड़ी देर बाद ही उस युवती ने आंख खोलकर नारद से पूछा कि हे नारद, तुम कैसे आ गए? तो नारद ने कहा, हे जी, आप कौन हैं और इस घनघोर जंगल में इस प्रकार इतनी कठोर तपस्या किस लिए कर रही हैं कि आपकी तपस्या का तो प्रभाव इतना है मेरी वीणा गूंगी हो गई, सर्वत्र मौन छाया हुआ है, पंछी तक मौन है, पत्तों के खड़खड़ाहट तक की आवाज नहीं आती। ऐसा क्या बात है, आप क्यों मौन हैं? तब उन्होंने कहा कि हे नारद, मैं ब्रह्म विद्या हूँ। नारद कहने लगे, आप ब्रह्म विद्या हैं? अरे आपको तो पाने के लिए बड़े बड़े मुनि बेचैन रहते हैं और आप तपस्या करने की स्वयं लिए बेचैन हो रही है, ये क्या कारण है? तो उन्होंने कहा, हे नारद, वास्तविक बात ये है, मैंने जो ध्यान लगा रखा था वो श्री कृष्ण के चरणों का प्रेम पाने के लिए लगा रखा था। मुझे श्री कृष्ण के चरणों का प्रेम नहीं मिला, इसीलिए तो मैं मौन रखती हूँ, इसीलिए मैं तो ये भक्तों, ये जो ब्रह्मवादी है ना ये तभी तक घूमे रहते हैं जब तक इन्हें श्री कृष्ण के चरणों का प्रेम नहीं मिलता। कोई नहीं बोल पाता, कहते हैं ना हमने दर्शन तो हो गया पर तू बोल नहीं सकते, जड़ है। हाँ, चैतन्य नहीं हुए, पुरुष चैतन्य है, जड़ नहीं है, जड़ प्रकृति है। भला ये कोई कह सकता है मैं ब्रह्म बन गया और जड़ बन गया? लानत है, वो ब्रह्मी नहीं बना रहा है। नहीं भक्तों, नहीं, ये भ्रम है, वो बोल नहीं सकते, वो जबान खींच ली जाती है, क्योंकि जब तक श्री कृष्ण के चरणों का, इन्हीं महाकाल के चरणों की कृपा प्राप्त नहीं होती, महाकाली की कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक आगे का रास्ता नहीं होता। तो हे भक्तों, इस प्रकार जब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे क्या हो गया हूँ, मैंने सोचा मैं तो कोई राक्षस बन गया हूँ और जो सारे संसार को ही खा जाएगा। इसलिए मैंने फिर सोचा कि अब समाज इस प्रश्न का जवाब समाधि से ही लग सकता है। अगले दिन मैंने फिर पुनः समाधि लगाने की संकल्प लिया और जब अगले दिन मैंने फिर पुनः उसी तरह शवासन लगाया और शवासन लगाकर उसी प्रकार अनंत आकाश की धारणा करी। चारों काले काले मेघ से आकाश आच्छादित हो गया। उसी प्रकार पहले की एक हल्का सा विस्फोट हुआ, जैसे गुब्बारा फूटा हो और वो काले काले में समझ अटक। और अब मेरे सम्मुख था एक सफेद घोड़ा, अपने दोनों पैर, अपने दोनों आगे के पैर ऊपर उठाए हुए था। धीरे धीरे जैसे ही उसके पैर नीचे की ओर आने लगे तो मुझे दिखाई दिया कि उस घोड़े पर तो एक पुरुष बैठा है, अति सुंदर पुरुष, जैसे सूर्य का बदन हो, उसका तमाम सूर्य का टुकड़ा हो बना हुआ। उसके सिर पर एक मुकुट था, नीचे अधोभाग में धोती थी और कमर पर एक हरे रंग का, जैसे राजा लोग उत्तरीय गिरले पहनना चादर, उसी प्रकार एक उत्तरीय पड़ा हुआ था। ऐसा तेजस्वी पुरुष जैसे ही मेरी उसकी निगाह मिली तो उसी प्रकार जैसे मैं ऋषि में एक अग्नि का गोला सा बनकर प्रवेश कर गया था, ठीक उसी प्रकार मैं एक अग्नि का गोला सा बना और तत्काल उसके मस्तक में प्रवेश कर गया। हरे नाथ। और जैसे ही मैंने उस पुरुष के मस्तक में प्रवेश करा तो हे भक्तों, मेरे मन में ऐसी भाव आया कि जैसे मैं इंद्र हूँ।
और ऐसा भाव आते ही वो घोड़ा उड़ने लगा, आकाश मार्ग की ओर उड़ता चला गया, उड़ता चला गया। मैंने देखा तो आकाश में बादलों के टुकड़े अलग अलग बिखरे हुए थे, जैसे बादल अभी बरसकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार बादल छटे हुए थे। वो घोड़ा उड़ता चला गया, बादलों से और ऊपर उड़ गया। उड़ते उड़ते वो एक महल के सम्मुख जाकर रुक गया। महल का फाटक बंद था। मैंने देखा तो वो महल तो इतना चमक रहा था, इतना दमक रहा था, जैसे उसका कण कण हीरों से बना हुआ, हीरों की तरह हीरी मणिमुनि मुक्ता से सजा हुआ पूरा का पूरा महल चमचमा रहा था। घोड़ा उस फाटक के सम्मुख रुक गया और मैं जैसे ही घोड़े से उतरा तो मैंने देखा कि उस महल की बाईं ओर, मेरे दाईं ओर और उस महल के बाईं ओर खंबे में एक काली रंग की आकृति, वो आपने देखा है ना जैसे काली शंकर की छाती पर पैर रखकर खड़ी रहती है, ठीक उसी प्रकार मुझे दिखाई पड़ा उस खंबे में एक वही काली की आकृति शंकर की छाती पर पैर रखकर खड़ी। मैंने मार्ग समझकर उन्हें प्रणाम करा और जैसे ही मैंने प्रणाम करा वो फाटक खुल गया। घोड़ा अंदर की ओर चला गया और नीचे गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। मैं सम्मुख सीधे महल के कमरे में जैसे ही पहुंचा और जाकर खड़ा हुआ तो उसी समय हे भक्तों, मेरे सामने का पर्दा हटा और एक काले रंग की नारी ने उसमें प्रवेश किया, जिसकी रेखाकृति आउटलाइंस प्रकाशित थी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से चमक रही थी। इसीलिए वो अंदर तमाम काला रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था। धीरे धीरे वो चलती हुई मेरे सम्मुख आई, आकर खड़ी हुई और कहने लगी कि इस बार तो आपको बहुत दिन लगे आने में। और ये कहते ही वो आगे बढ़कर मेरे शरीर में समा गई। हे भगवान! और मुझे झटका सा लगा और जैसे मेरा शरीर टूटता जा गया, धीरे धीरे धुआं सा हो गया। मैंने देखा तो मेरे शरीर ही फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है और मेरे शरीर में सूर्य चांद तारे फटते जा रहे हैं, जैसे आकाश बनता जा रहा है मेरा शरीर और फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। मैंने और जो सम्मुख देखना चाहा तो तब वो जो काली नारी थी वो अब अधिक उज्जवल हो गई थी, उसकी समस्त मुख प्रकाशित हो रहा था। मुझे देखकर वो एक मधुर हंसी खिलखिलाई, सारा आकाश उसकी मधुर खिलखिलाहट से भर गया और खिलखिलाते ही वो मेरे तमाम शरीर में समाती चली गई, होठ होठ में समा गई, आंख आंख में समा गई, तमाम आकृति में समा गई। और जब वो काली समा गई तो मैंने देखा ये जैसे पूर्णिमा का चांद होता है ना, एक चंद्रमा आया और नीचे की ओर चला गया। मैं बढ़ता जा रहा था ना, फैलता जा रहा था। मैंने देखा तो तमाम चांद आकाश में चंद्रमा ही चंद्रमा फैले हुए थे, अनंत चंद्रमा, अनंत चंद्रमा। कहीं कोई ध्वनि नहीं, कोई रूप नहीं, कोई। मैं फैलता चला गया और ऊपर की ओर, चारों ओर चंद्रमा ही चंद्रमा। मैंने जो और ऊपर आगे बढ़कर ऊपर की ओर जो देखा तो बहुत ऊपर एक चंद्रमा में मैंने कभी नहीं जानता था, कभी नाम नहीं सुना था, चित्र तो बहुत दूर की बात है। तो मेरी बच्चों एक चंद्रमा में स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस मां विराजमान थे। बिल्कुल इसी तरह से ये कंधे में पड़ी ऐसी मुस्कुरा, ऐसी चुप मुझे देखते ही कहने लगे, जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है, तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि। और कहते कहते सारे चंद्रमाओं में रामकृष्ण समा गए। चारों तरफ रामकृष्ण 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 रामकृष्ण।
अनंत चंद्रमा, अनंत राम कृष्ण, अनंत राम कृष्ण। नारायण नारायण नारायण। भक्तों की जय, भगवती की जय, भगवान की जय हो, शास्त्रों की जय हो और गुरुओं की जय। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उदास, मुख कस्तूरी महमयी, वाणी फूकी बास। हे भक्तों, मैंने बतला दिया ना कि किस प्रकार उस परम पिता परमात्मा का, श्री हरि का प्रेम इस पिंजर में प्रकाशित हो गया और मेरा तमाम अंतःकरण उज्ज्वलता को प्राप्त हो गया। अहंकार ज्योतिर्मय बन गया, मन ज्योतिर्मय बन गया, बुद्धि ज्योतिर्मय बन गई और वो चिन्मय स्वरूप वो प्रकाशित हो गया। जिसके लिए, जिस स्वरूप के लिए आज तक सभी आचार्य, सभी गुरु, सभी सिद्ध, सभी तपस्वी शास्त्र सहित मौन ही मौन रहे हैं। हे भक्तों, हरि की कृपा पाकर इस काली के प्रेम के कारण जो मेरे मुख में कस्तूरी की तरह महक उठी है, जिसकी बात इस वाणी में आ रही है, उसी के कारण तो मैं मौन भंग करने में समर्थ हो सका। तभी तो हे भक्तों, इस सकल जीव जगत सहित समस्त भक्तों का, समस्त जीवों का मृत्यु चक्र भंग हो गया और माया, वो काली के कारण, काली तो माया है ना, वही मेरे जब शरीर में समा गई तो समस्त भक्तों पर कृपा करने के लिए उस काली ने माया भंग कर दी। इस प्रकार ये भक्तों, मौन भंग हो गया, मृत्यु भंग हो गई और माया भंग हो गया।